यार जब भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि मुझे काउंसलिंग किसके थ्रू करवानी है, मुझे काउंसलिंग किस अथॉरिटी के थ्रू करवानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सारे ऑप्शंस, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शंस आते हैं एम्स के। एम्स के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर आप मान लीजिए जिपमर हुआ। और उसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जो कि स्टेट्स में होते हैं, तो एम्स की काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, जिपमर की काउंसलिंग और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी 15% सीट्स हैं, इन सारी कॉलेजेस की काउंसलिंग कराती है एमसीसी, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है जिसको स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि गुजरात स्टेट में, उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराता है। तो ये कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको एमसीसी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही होती है या फिर उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? तो हाँ, एक ऑप्शन और आता है आपके पास, और उस ऑप्शन का नाम है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स की काउंसलिंग होती है थ्रू एमसीसी। तो आपने देखा होगा जैसे केएमसी मणिपाल की अगर हम बात करें, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कर्नाटका काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दूसरे ऑप्शंस आते हैं आपके पास। दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? दूसरे ऑप्शंस आपके पास आते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट रन, जिनकी 85% जो सीट्स बच गई हैं उनका क्या होगा, उनकी अथॉरिटी किसके पास है? तो देखिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कराती है स्टेट अथॉरिटी, मैं इसे बोल देता हूँ स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग कराती है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, और जो बची हुई 85% सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग कराती है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो मेजरली डाउट होते हैं, सर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लीजिए आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपने बोला सर मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कौन ले सकता है? वही स्टूडेंट जो वहां का डोमिसाइल होगा। तो अगर आपकी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो आप उस स्टेट के डोमिसाइल होने के एडवांटेज से वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज वहां पे आप एडमिशन नहीं ले सकते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कैसे प्रोसेस करें ये काउंसलिंग। सारी स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, सारी स्टेट्स की काउंसलिंग अलग होती है, एमसीसी की काउंसलिंग अलग होती है। तो ये जो इतने सारे क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है? तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप सारी प्रोसेस समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में, उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। आप अगर स्टेट्स की बात करें तो स्पेसिफिक स्टेट, मान लीजिए महाराष्ट्र की काउंसलिंग करना है तो उसका हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर रेडी है, उसकी हमारी पीडीएफ रेडी है, जिसकी आप हेल्प से, उस हेल्प बुक का यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग की प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कट ऑफ कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कितना कोटा है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजर स्टेट्स के आ चुके हैं और बाकी और स्टेट्स के अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर लिंक में। तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होपफुली आपके जो डाउट्स थे कॉलेजेस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है कमेंट करें। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.